अब अभी तक हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, पर जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं, ऊप्स के अंदर कई और सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनहेरिटेंस नाम से। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हमारी क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, और एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है टीचर। अब स्टूडेंट क्लास के बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं, टीचर क्लास की भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी टीचर्स हो सकती हैं। अब दोनों क्लासेस को एक बार हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज हमारी पूरी फाइल अभी खाली है और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आएंगी स्टूडेंट के लिए, उसका नाम आ सकता है, उसकी एज आ सकती है, उसके मार्क्स आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट नेम is equal to name, this dot age is equal to age, and this dot marks is equal to marks. इसके साथ में स्टूडेंट के पास अपना एक टॉक नाम का मेथड होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए टॉक लिख देते हैं और टॉक में console.log हाई आई एम और फिर स्टूडेंट का नाम, तो दिस डॉट नेम। इस तरीके से हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास आ गई। अब हम चाहें तो स्टूडेंट क्लास की बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के अंदर हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन पास कर देंगे, एज पास कर दी हमने, मार्क्स पास कर दिए, एंड इस तरीके से अब स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड अलग अलग फंक्शंस को एक्सेस कर पाना पॉसिबल होगा। रिफ्रेश करेंगे, स्टूडेंट 1 के लिए हम चाहें तो उसका नेम चेक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम किसी फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, तो हमारे पास कुछ रिटर्न होकर आ जाएगा या कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट क्लास। जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास थी वैसे ही हम एक और क्लास बना सकते हैं टीचर नाम से। तो एक और क्लास बन जाएगी हमारी टीचर। टीचर के पास भी अपना नेम होगा, अपना एज होगा। अब टीचर के मार्क्स नहीं होते, पर टीचर के पास ये पता होता है कि उनका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो दिस डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब टीचर के पास भी अपना एक टॉक फंक्शन होगा, क्योंकि टीचर भी बात कर सकती है। तो ये एक हमारी अलग क्लास हो गई स्टूडेंट नाम से, और ये हमारी टीचर नाम से क्लास हो गई। अब हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास एंड टीचर क्लास के अंदर कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे इनके अंदर नेम एंड एज कॉमन है एंड टॉक वाला फंक्शन कॉमन है, और टीचर के अंदर भी यही दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं और टॉक वाला फंक्शन कॉमन है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा कोड है उसके अंदर चीजें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो रेपिटेशन है उनको ऊप्स के अंदर हम कैसे हैंडल करते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी चीजें दोनों क्लासेस के अंदर रिपीट हो रही हैं उनके लिए एक और नई क्लास क्रिएट कर देंगे। तो हम एक और नई क्लास बना सकते हैं, क्लास पर्सन, और पर्सन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर नेम एंड एज आ जाएगा। तो यहाँ से पर्सन जो भी हमारा व्यक्ति होगा उसके लिए हम उसका नेम इनिशियलाइज कर देंगे, एज इनिशियलाइज कर देंगे, और साथ के साथ उसी पर्सन के अंदर हम एक टॉक नाम का फंक्शन जो है उसे क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारी पर्सन क्लास हो गई। अब जो जो चीजें पर्सन क्लास और स्टूडेंट टीचर क्लास में कॉमन है उनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के अंदर अब हम ये नेम एंड एज हटा सकते हैं, ये टॉक फंक्शन हटा सकते हैं। सेम हम टीचर के अंदर नेम एंड एज हटा सकते हैं और टॉक हटा सकते हैं। अब इसको करने का बेसिक आइडिया ये है कि हमें इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक हमारे पास कोई पेरेंट क्लास होती है और उसे हम अपनी बेस क्लास भी कह देते हैं, और पेरेंट क्लास से हमारी कोई चाइल्ड क्लास है जो कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है। प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने का मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज हो गई या कुछ मेथड्स हो गए उनको ले लेना। जैसे हम अपने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, कुछ आदतें इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हमारी चाइल्ड क्लास हमारी पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स को इनहेरिट करेगी। मतलब जो प्रॉपर्टी या जो फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर लिखा हुआ है वो सारे के सारे फंक्शंस को हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे। अगर हमारी पेरेंट क्लास पर्सन बन जाती है और उसकी चाइल्ड क्लास स्टूडेंट बन जाती है, तो स्टूडेंट के अंदर हम अपना टॉक नाम का या नेम नाम का या एज नाम की प्रॉपर्टी एंड मेथड को यूज कर पाएंगे। और ये अचीव करने के लिए, इस तरीके की चीज अचीव करने के लिए हम दो कीवर्ड्स को यूज करते हैं। एक होता है हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड और एक होता है हमारा सुपर कीवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड की। एक्सटेंड कीवर्ड्स को हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर हम हटा दें कि नेम एंड एज है या टॉक है, तो अब स्टूडेंट क्लास को कैसे पता चलेगा कि उसे पर्सन क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है? उसे पता लगाने के लिए हम अपना एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे और फिर लिखेंगे अपनी बेस क्लास का नाम।
यानी हम अपनी चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड फिर अपनी बेस क्लास का नाम लिखते हैं या पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। इस लाइन को लिखने का मतलब है कि स्टूडेंट क्लास हमारी पर्सन क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सटेंड कर रहा है या इनहेरिट कर रहा है। तो ऐसे ही टीचर के अंदर भी हम दिस डॉट नेम एंड एज को हटा सकते हैं, टॉक को हटा सकते हैं, और टीचर भी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा हमारी पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज को। तो ये तो हो गया एक्सटेंड्स कीवर्ड। इसके अलावा हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड का मतलब होता है हमारी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो जब हम सुपर कीवर्ड को लिखकर उसके अंदर नेम एंड एज पास करते हैं तो इसका मतलब है हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। सेम चीज हम अपनी टीचर क्लास के अंदर कर सकते हैं। तो टीचर क्लास का जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वैसे ही सबसे पहले हमारी पेरेंट क्लास का यानी पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद टीचर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। इसको एक बार देखते हैं। यहां पर हम console.log करवा सकते हैं स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और यही सेम चीज हम यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, लेट student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए उसका नेम पास कर देंगे, उसकी हम एज पास कर सकते हैं, उसके मार्क्स पास कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है, स्टूडेंट के अंदर इवन दो कंस्ट्रक्टर में नेम एज मार्क्स आ रहे हैं, पर यहाँ पर दिस डॉट नेम दिस डॉट एज ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सिंपली क्या हो रही है, सुपर को कॉल जा रही है। तो जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे सबसे पहले प्रिंट हुआ स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज हुआ, न्यू कीवर्ड ने क्या किया, स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया, स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ने ये प्रिंट करवाया, फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाई, फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर यानी पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और हम यहां पर आ गए। यहां पर आए तो नेम और एज इनिशियलाइज हो गए, फिर वापस आ गए, यहाँ पर वापस आए तो फिर मार्क्स इनिशियलाइज हो गए। अब अगर हम चाहें कि हम स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए उसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ गया, और एज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी आ गई। एंड अब अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट के लिए हम टॉक करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं student1 डॉट टॉक। इवन दो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई टॉक नाम का मेथड नहीं है, टॉक नाम का मेथड हमारी पर्सन क्लास के अंदर है, पर क्योंकि पर्सन की सारी चीजें स्टूडेंट क्लास इनहेरिट करता है, अपने अंदर लेता है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर टॉक मेथड को यूज कर पाना पॉसिबल है। सेम चीज टीचर क्लास के लिए भी अप्लाई करती है। यानी इसे क्लियर कर लेते हैं, अगर हम कोई टीचर1 बनाते हैं, t1 इज इक्वल टू न्यू टीचर, लेट्स सपोज हमारी टीचर है ईव जिसकी एज है 32 एंड जो सब्जेक्ट पढ़ाती है इंग्लिश। तो इस तरीके से, तो जैसे ही हमने टीचर क्लास को कॉल लगाई हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गए, कंस्ट्रक्टर ने सुपर को कॉल लगाई, सुपर यानी पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गए, उसने प्रिंट करवा दिया पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर, वो प्रिंट होकर आ गया। एंड t1 को अगर हम प्रिंट करवाएं तो अब t1 के अंदर टीचर के अंदर उसकी एज है, उसका नेम है, उसका सब्जेक्ट है, यानी वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर थी नेम एंड एज, वो अब टीचर क्लास के अंदर भी आ गई हैं क्योंकि सुपर को कॉल गई। और सब्जेक्ट तो था ही, साथ के साथ प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ, और प्रोटोटाइप के अंदर हमारा एक और प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा टॉक नाम का फंक्शन है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली t1 डॉट टॉक को कॉल लगा सकते हैं। और अब क्या हुआ, टॉक से यहाँ पर ईव होना चाहिए था पर कोई नहीं, इवन जो भी नेम के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। यानी अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस है, जैसे हमारे पास ये पर्सन क्लास है, तो इसके बेसिस पर हमने दो और क्लासेस क्रिएट कर ली, जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास और जैसे हमारी टीचर क्लास। अब इनहेरिटेंस का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है मैमल नाम से। अब हमें पता है मैमल्स हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो लेट्स सपोज मैमल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम बिना कोई वैल्यू लिए ऐसे ही इनिशियलाइज करा देते हैं दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू वार्म ब्लडेड, क्योंकि सारे के सारे मैमल्स बाय डिफॉल्ट वार्म ब्लडेड होंगे, तो इसके लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैमल, लेट्स सपोज सारे के सारे मैमल दे कैन ऑल ईट, तो ईट फंक्शन को जैसे ही कॉल लगाएंगे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आई एम ईटिंग। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी मैमल क्लास हो गई। अब मैमल क्लास के अंदर साथ के साथ हम कोई नेम एक
आर्ग्यूमेंट है जिसे ले सकते हैं और दिस डॉट नेम को इनिशियलाइज कर सकते हैं टू आर नेम। अब इसके साथ में हम दो क्लासेस बनाएंगे डॉग एंड कैट्स नाम से। अब दोनों ही मैमल्स होते हैं, तो जो हमारी क्लास डॉग होगी वो एक्सटेंड करेगी हमारी मैमल क्लास को, और इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्टर होगा उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम चाहें तो कोई भी वैल्यू अभी हमें इनिशियलाइज करने की लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही डॉग के लिए कोई नेम आएगा तो उस नेम को हम सिंपली अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। और साथ के साथ हम एक फंक्शन बना सकते हैं बार्क, तो जो कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करा देगा वुफ, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी डॉग क्लास हो गई। एंड इसी सिमिलर फॉर्मेट में हम अपनी कैट क्लास बना सकते हैं, तो कैट भी एक्सटेंड करेगी मैमल को, कैट का भी नेम आएगा तो सुपर कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगा, और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे म्याऊ, तो ये हमारे लिए प्रिंट करवाएगी इस तरीके से। तो दो क्लासेस हमने बना दी। हमने शुरुआत में एक मैमल क्लास बनाई। ये मैमल क्लास क्या है, ये मैमल क्लास हमारी बेस क्लास है, या इसे हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। और ये जो डॉग क्लास है ये उसकी चाइल्ड क्लास है, एंड ये जो कैट क्लास है ये भी उसकी चाइल्ड क्लास है जो मैमल क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। अब जब हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स मेक आर डॉग वन। डॉग वन के लिए हम एक न्यू डॉग क्रिएट करेंगे जिसमें हम डॉग का नाम, लेट्स सपोज वी राइट टफी, एंटर किया तो अब डॉग वन की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। तो इसके अंदर नेम भी है, टाइप भी है, एंड हमारे पास बार्क नाम का ये फंक्शन भी है जो सिर्फ डॉग के लिए है, ये कैट के लिए नहीं, सिर्फ डॉग के लिए है। और हमारे पास ईट नाम का फंक्शन भी है। तो डॉग वन के लिए हम चाहें तो उसका नेम प्रिंट करवा सकते हैं, हम चाहें तो उसका टाइप प्रिंट करवा सकते हैं, हम चाहें तो उसके लिए ईट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसके लिए उसके बार्क फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज और ये मेथड ऐसे हैं जो पेरेंट क्लास से आए हैं, और ये बार्क वाला मेथड ऐसा है जो डॉग के अंदर अपना इंटरनल है। बार्क वाला मेथड कैट के पास नहीं होगा, पर हाँ कैट के पास ईट वाला मेथड होगा, क्योंकि कैट ने वो एक्सटेंड किया है अपनी मैमल क्लास से। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। एंड हम चाहे तो फंक्शंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे ईट फंक्शन है, अगर सेम नाम का ईट फंक्शन मैं अपनी डॉग क्लास के अंदर बना दूं और उसके अंदर हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग डॉग इज ईटिंग, सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, और इस बार जब हम अपनी डॉग क्लास को बनाएंगे तो इस बार डॉग के लिए जब हम ईट को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा डॉग इज ईटिंग। यानी डॉग क्लास के अंदर जो ये ईट मेथड बना है इसने ओवरराइड कर दिया मतलब ओवर रूल कर दिया पुराने वाले ईट को। तो चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम नाम का मेथड बनता है तो चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन यूज होती है एज कंपेयर टू द पेरेंट क्लास। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। इस तरीके से हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड न्यू कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये सारे के सारे कीवर्ड्स काम करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से इतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। आगे अगर हम किसी और एडिशनल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो उसको हम साथ के साथ ही पढ़ रहे होंगे।